मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से में टाइम ट्रेवल को समझा था और आज की इस वीडियो में हम दज्जाल के टाइम ट्रेवल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दज्जाल भी वेदर पर कंट्रोल करके आज तक टाइम ट्रेवल करता है। और अजीजों, मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप भी मेरे ख्याल से मुत्तफिक होकर मेरी इस राय को कायम करें, बल्कि दीन को दूसरे नजरिए से समझना कोई बुरी बात तो नहीं है। नाज़रीन, अब हम हदीसों को सामने रखकर चेक करते हैं कि कहीं दज्जाल किसी पोर्टल के जरिए टाइम के बैरियर को तोड़कर पास्ट और भूतकाल में समय यात्रा तो नहीं करता, जो अपने वक्त से गायब होकर वर्तमान में नमूदार होकर टाइम से छेड़छाड़ करके ईमान वालों को नुकसान तो नहीं पहुंचाता। तो चलिए आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले दोस्तों, कुछ इस्लामिक स्कॉलर ये कहते हैं कि दज्जाल पैदा होगा और उसकी माँ मोटी और उसका बाप दुबला होगा, जिसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में दोज़ख होगी और वो पूरी दुनिया घूमेगा। इस बात को वेरीफाई करने के लिए हम किताब खोलते हैं कि जिसमें हम तमीमदारी के उस किस्से को पहले समझेंगे कि तमीमदारी और उनके साथी एक पानी के जहाज से सफर कर रहे होते हैं और अचानक दमबादम तूफान चलने लगता है और पानी की लहरें तेज हो जाती है और इसके अलावा जोरों शोरों से बारिश होने लगती है। यह घनघोर तूफान और बढ़ती बारिश को देखकर तमीमदारी और उनके साथी हैरत ज़दा होते हैं। अचानक बिजली कड़कती है और तूफान तेज हो जाता है। तभी एक साथी ने तमीमदारी से कहा कि बिजली कड़कने की रोशनी में उन्होंने वहां सामने थोड़ी दूर एक टीले को देखा है। उनमें आपस में फिर मशवरा हुआ कि हम जहाज से छोटी कश्ती निकालते हैं और तूफान रुकने तक उस टीले में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने जहाज से एक कश्ती निकाली और उसमें सवार होकर उस टीले में दाखिल हो जाते हैं। फिर उनके सामने एक अजीबो गरीब वाकया पेश आता है कि जब वो उस टीले में दाखिल हो रहे थे कि अचानक उनको झटका लगता है और उनकी चलती हुई सांस रुक जाती है, दिल धक धक करने लगता है। उस खामोशी के मंजर में जो उन्होंने देखा वो एक अजीबोगरीब मखलूकात थी कि इससे पहले ऐसी मखलूकात उन्होंने कभी नहीं देखी थी कि जिसके जिस्म पे इतने बाल थे कि समझ में ये नहीं आता था कि इसका अगला भाग कौन सा है और पिछला भाग कौन सा है, कैसे पहचाने। वो सोच में थे कि कोई जिन्नात में से है या कोई जानवर। और फिर तमीमदारी ने डरते लहजे में उससे मुखातिब होकर कहा, तुझ पे खुदा की लानत, तू क्या बला है और कहां से नमूदार होकर इधर आया। वो खामोश खड़े उसे देख ही रहे थे कि उसने बोलना शुरू किया। तमीमदारी और उसके साथी डर से कांपने लगे जब उस अजीब सी मखलूकात ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, मेरा नाम जस्सासा है और मैं किसी का जासूस हूँ और जिसका मैं जासूस हूँ वह तुम्हें वहाँ बुलाता है, उसके पास चले जाओ। वह तुम्हारे से कुछ जानने का बड़ा ख्वाहिशमंद है और तुम्हारे यहाँ आने का उसको इल्म है। तमीमदारी उसकी बात गहराई से सुन रहे थे और आखिरी कलाम सुनकर और घबरा गए कि आखिर ये क्या बला है और क्या हम किसी जिन्नात के जजीरे में दाखिल हो गए हैं और जिसकी तरफ ये मुझे जानने का इशारा कर रहा है, क्या वो कोई जिन्नों का सरदार है। इस सोच में मगन तमीमदारी गौर कर ही रहे थे कि फिर उन्होंने अपना दिल मजबूत किया, खुदा पे भरोसा करके इरादा मजबूत किया कि वो इसके आका सरदार से मुलाकात करेंगे और इस बला से तो पीछा छोड़ेगा जिसका समझ में नहीं आता कि इसका अगला भाग कौन सा है और पिछला भाग कौन सा है। हर तरफ काले बाल ही बाल नजर आते हैं और फिर तमीमदारी और उनके साथी जल्दी जल्दी उस खंडर नुमा खानका की तरफ जाने लगे कि इस मनूस मखलूकात से ही नजात मिलेगी। और जब वे उस खानका के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा वहाँ एक शख्स को जो हेवी हैकल के मानिद जंजीरों से बंधा हुआ था। उसके दोनों हाथ खतरनाक कैदी की तरह बंधे हुए और दोनों पैर जकड़कर टखनों तक ऐसे जंजीरों में किसी ने बांध रखे थे कि वो सही से हिल डुल भी नहीं सकता था। फिर उसने तमीमदारी और उसके साथियों को देखकर कहा, तुम कौन हो और कहाँ के बाशिंदे हो और तुम्हारा मजहब क्या है। उसकी बात सुनते हुए तमीमदारी ने जवाब दिया, मेरा नाम तमीमदारी है और ये मेरे साथी है और हम फला जगह के बाशिंदे हैं और हम ईसाई हैं। और फिर उसने तमीमदारी से कहा, मेरे कुछ सवालों का जवाब दो ताकि तुम यहाँ से जा सको। उसने तमीमदारी और उसके साथियों से पहला सवाल किया कि क्या बेसन के दरख्त फल देते हैं या नहीं। तमीमदारी ने पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल, बेसन के दरख्त फल देते हैं
اور پھر उसने दूसरा सवाल किया कि ये बताओ तबरिया की जो झील है उसमें कितना पानी मौजूद है। तमीमदारी के एक साथी ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल तबरिया की झील में बहुत पानी मौजूद है। और फिर उसने तीसरा सवाल किया कि मुझे उस उम्मियों के नबी के बारे में कुछ बताओ कि जिसका नाम मोहम्मद है, क्या वह हिजाज में रूहे पजीर हो गए हैं। तमीमदारी और उसके साथी उसकी ये बात सुनकर कुछ देर खामोश रहे और फिर जवाब देते हुए बोले कि हाँ बिल्कुल, हिजाज में बुत परस्तों के बीच में एक नबी जाहिर हुए हैं। उन्होंने अभी कुछ अरसा पहले मक्का की तरफ से मदीना के जानिब हिजरत की है और बहुत से बुत परस्त अरबियों ने उनका दीन कबूल कर लिया है। फिर तमीमदारी ने देखा कि ये सुनते ही वो जोश में आ गया। उसने जंजीरों को खूब झटका दिया और कहने लगा, अच्छा है उन्होंने उनका दीन कबूल कर लिया, नहीं तो वह फना हो जाते। और तुम अब जाओ और सही वक्त आने पर मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। अजीजों, यह सारा किस्सा तमीमदारी ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया और आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। नाज़रीन, इस वाक़े को पेश करने का मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि दज्जाल ने अपने वक्त से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में टाइम ट्रेवल किया था, जो कि वह टाइम ट्रेवल करके तमीमदारी से और उसके साथियों से मिला और जो उसे जानना था उसने वह तमीमदारी से पूछा, क्योंकि वह टाइम ट्रेवल करके मक्का मदीना नहीं जा सकता, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। अजीजों, अब आप दूसरी हदीस को भी मुलाहिजा फरमाएं जो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, और वो हदीस ये है कि हज़रत नवास बिन समाआन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल गुच्छेदारों बालों वाला एक जवान शख्स होगा और उसकी एक आंख बेनूर होगी, और मैं एक तरफ से उसको अब्दुल अजीज बिन कतन से तस्वीर देता हूँ। तुम में से जो उसको पाए तो उसके सामने सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े। अलबत्ता वो इराक और शाम के दरमियानी रास्ते से निकलेगा। वो दाई तरफ भी घूमकर तबाही मचाने वाला होगा और बाई तरफ भी घूमेगा और तबाही मचाएगा। और ए अल्लाह के बंदो, तुम साबित कदम रहना। इस पर सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, जमीन में उसके रहने की मुद्दत क्या होगी। अजीजों, अब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गौर करें कि उन्होंने फरमाया उसके रहने की मुद्दत 40 दिन है। आपने कहा इनमें से एक दिन 1 साल की तरह होगा और दूसरा दिन 1 महीने की तरह और तीसरा दिन 1 हफ्ते की तरह होगा और बाकी दिन बाकी दिनों की तरह होंगे। हमने पूछा कि अल्लाह के रसूल, जो एक दिन 1 साल की तरह होगा, क्या उसमें एक दिन की नमाज काफी होगी। फरमाया नहीं, तुम उसकी मिकदार का वक्त तायुम करना और उसके मुताबिक नमाजें अदा करना। नाज़रीन, अब आप इस पर गौर करें कि दज्जाल 40 दिन जिंदा रहेगा और वो काम बड़े बड़े करेगा। अजीजों, इस हदीस को सामने रखकर अब सवाल पैदा ये होता है, क्या एक दिन 1 साल का हो सकता है, या अल्लाह के रसूल हमें कुछ इशारे दे रहे हैं कि दज्जाल टाइम ट्रेवल करेगा, कि वो एक ही दिन में 1 साल जिएगा। अब इसको समझने के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़े को समझना होगा कि जब वो सर्दी के वक्त में अपनी गर्म लिहाफ को छोड़कर बुर्राक सवारी पर बैठकर आसमानों के सफर पर चले और जब वापस आए तो उनका वो लिहाफ गर्म था, यानी कई दिनों के सफर के बाद भी लिहाफ आपको गर्म मिला। और क्या दज्जाल किसी पोर्टल के जरिए या खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह कोई रास्ता या कलाम को जानता है जिससे वो अपने वक्त से गायब होकर वर्तमान में नमूदार होता है और उसे जो करना होता है वही करता है। अब आप अल्लाह के रसूल की दूसरी हदीस को मुलाहिजा फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक ख्वाब के बारे में बताते हुए इरशाद फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा कि एक गंदोमी रंग का शख्स जो देखने में बहुत हसीन था, वो काबे का तवाफ कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथ 2 आदमियों के कंधों पर रखे हुए थे और उसके बालों से पानी टपक रहा था जिसको वो बार बार साफ कर रहा था। आपने फरमाया, मुझे बताया गया ये शख्स ईसा अलैहिस्सलाम है। और आपने आगे बताया, मुझे एक और शख्स ख्वाब में दिखाया गया जो देखने में सुर्ख रंग का था, मोटे जिस्म वाला, जिसके बाल घुंघरियाले थे और उसकी सीधी आंख ऐसी थी जैसे अंगूर हो। वो शख्स छुप छुप कर ईसा अलैहिस्सलाम को देख रहा था। मुझे बताया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मसीह दज्जाल है। अजीजों, अब आप गौर कर सकते हैं कि नबियों का ख्वाब सच्चा होता है क्योंकि उसकी ताबीर नहीं होती, वो जो ख्वाब में देखते हैं वही होता है। इसका मतलब ये है कि दज्जाल अपनी जिंदगी में टाइम ट्रेवल करके ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने
जमाने में भी जाएगा जहाँ से वो ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा और अपनी जिंदगी में ईसा अलैहिस्सलाम की नक्लो हरकत लोगों के सामने पेश करेगा, जिससे लोग उसके झांसे में आकर उसे मसीहा मानेंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और वो ईसा अलैहिस्सलाम को हकीकत में अपनी जिंदगी में पाएगा तो उसकी सांस रुक जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर वो सोचेगा कि ये अपने जमाने से यहाँ कैसे आ गए हैं, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम उसे मौका मौलूद पर कत्ल कर देंगे। दोस्तों, ये अब आप अपनी जिंदगी में वापस आए। आपने देखा होगा ईरान के प्रधानमंत्री को जो एरोप्लेन से सफर कर रहे थे या किसी होटल में ठहरे हुए थे, उनकी मौत कैसे हुई। इस पर भी सवाल पैदा होता है कि क्या दज्जाल ने उनको कत्ल किया। अजीजों, जैसे मैंने आपको वीडियो के आगाज में कहा था कि दीन को दूसरे नजरिए से समझना कोई बुरी बात तो नहीं है। दोस्तों, ये तमाम बातें हमें एक नए जाविये से सोचने में मदद फराहम करेगी। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं अगले वाक़ये में जल्द तारीखी, तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुँचती रहेगी। खुदा हाफिज।